सिर को इसमें डुबाइए, क्योंकि आप ये ब्राह्मण है, इसको पखारना है, चरण तो शूद्र है। तो सिर को साधु महात्मा कहेंगे दोबारा इसके आएंगे भी नहीं कभी, है ना, बहुत खतरनाक आदमी है ये। ऐसा आप नहीं करते हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आप कहते हैं महाराज चरण रखिए, अरे चरण तो शूद्र है, चरण को क्यों पखारे? और यहां कहते हैं सादर जल ले चरण पखारे। पखारा जाता है, धोया जाता है, पाद प्रक्षालन किया जाता है, वो चरण को ही, सिर को धोया नहीं जाता है। हमारे महापुरुषों ने तो ऐसा भी कहा है, चरण पखारी चरणामृत लिहबै, इसको अमृत कहा। और क्या, छिटबै घर हो अंगनामा, आज हमरो भाग जगलै, सतगुरु अइलै हो पहुनामा, आज हमरो भाग जगलै। आज हमरो भाग जगलै, सतगुरु अइलै हो पहुनामा। गलत बात नहीं है। चरण पखारी चरणामृत लिहबै, उसको अमृत कहा है। क्यों? जो जिस प्रकृति के होते हैं उनके शरीर से उसी तरह की आभा निकलती है। और खास करके पैर में जो अंगुष्ठ है, पैर में जो अंगुष्ठ है ना, उसमें से आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होती है। तो कोई साधु महात्मा आ जाएंगे तो आप पैर को कैसे नोचिएगा? क्या अच्छा लगेगा? और मर्यादा भी नहीं है, इसलिए चरण पखारने का प्रावधान है। और चरण पखारते हैं और उस जल को अमृत इसलिए कहा कि आध्यात्मिक शक्ति निःसृत होती है। उस जल को घर में लोग छिड़कते हैं। ये साधु महात्मा, इसलिए साधु महात्मा को घर में बुलाते हैं और घर में बुला करके सत्संग कराते हैं, कथा करवाते हैं। वो रहेंगे। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप है। उस रोमकूप से आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होती है। और जो नकारात्मक विचार होते हैं, बहुत बार तो दुष्ट आत्माओं का भी वास होता है घर में, वो फरार हो जाती है। वो पुरानी शक्ति वहां पर, तो आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होती है पैर के अंगुष्ठ से। बहुत बार आप देखिएगा पैर के अंगुष्ठ को लोग धोएगा, ऐसा मत कीजिएगा। राजा नल का प्रसंग जानते हैं, पैर धोया और पीछे तरफ थोड़ा छोड़ दिया। कलयुग ऐसा प्रवेश किया और ऐसी किस्मत फूटी, भूख लगी थी नल दमयंती को, मछली पका करके उसमें राख लग गई थी, सोचा नदी में थोड़ा धो लें, और पकी हुई मछली नदी में तैर करके भाग गई। किस्मत जब खराब होती है ना, है ना, समय जब बुरा आता है ना, तो अपने लोग भी विपरीत हो जाते हैं। और प्रवेश कहां से किया था?
पैर तो धोया था लेकिन पीछे तरफ छूट गया था। पैर जब भी धोइए तो पूरा धोइए, बढ़िया से धोइए। याद रखिएगा, खाते खाते कभी मत सो जाइएगा। मुंह में जूठन रहेगा तो कलयुग प्रवेश करेगा, बहुत परेशान करेगा कलयुग। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहुरा। विरोध ही विरोध कलयुग का है ये प्रभाव। पैर धोइए तो बढ़िया, जब सोइए तो बढ़िया से मुंह हाथ धो करके सोइए। मुंह में कभी जुठन नहीं रहनी चाहिए। आज तो पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करते हैं लोग, खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं क्या, लेकिन सोइए तो कम से कम कुल्ला चमन करके सोइए, जुठन मुंह नहीं। पैर धोइए तो बढ़िया से धोइए, नहीं तो उसमें प्रवेश कर जाएगा। इसलिए पाद प्रक्षालन का हमारे यहां जो प्रावधान है, इसलिए इसको अमृत कहा है ना, अमृत। भगवान वेदव्यास ने पाद प्रक्षालन किया और पाद प्रक्षालन करके नारद बाबा ने कहा, भगवान वेदव्यास से, महाराज भजन ध्यान बढ़िया से हो रहा है ना, सब कुशल मंगल तो है ना। भगवान वेदव्यास ने कहा, नारद बाबा सब कुशल मंगल नहीं है। क्या हुआ महाराज आपको? आप तो तपस्वी हैं, आप तो विद्वान हैं, आप तो ज्ञानी हैं, धर्म के मर्मज्ञ को आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपको क्या हो गया महाराज? कहा, मेरी आत्मा कहती है व्यास तुमसे कोई महत्वपूर्ण कार्य छूट गया है। तो हमसे कौन सा महत्वपूर्ण कार्य छूट गया है? मैंने 17 पुराण बनाया है संसार के कल्याण के लिए, संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए, संसार के प्राणियों के ज्ञान के लिए, संसार के प्राणियों के मार्गदर्शन के लिए 17 पुराण हमने बनाया है। ब्राह्मम पद्मम वैष्णवम च शैवम लिंगम सगारुणम नारदीयम भागवतम आग्नेयम स्कंदम संगीतम भविष्यम ब्रह्म वैवर्तम मार्कंडेयम सवामनम वाराहम मात्स्यम कौर्मम ब्रह्मांडाख्यमिति त्रिशत। इसमें 18 पुराण की गणना है। ब्राह्मम पादमम वैष्णवम च, ब्राह्मम ब्रह्म पुराण, पादमम पद्म पुराण, वैष्णवम विष्णु पुराण, शैवम लिंगम सगारुणम, शैव शिव पुराण, लिंगम लिंग पुराण, गारुड़म गरुड़ पुराण। कितने हो गए? गिनती कीजिएगा। 6। नारदीयम भागवतम आग्नेयम स्कंद संगीतम। नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण 10 हो गए। उसमें भागवत को छोड़ दीजिए, सिर्फ भागवतम। भविष्यम ब्रह्म वैवर्तम, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेयम सवामनम, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण 10 4 14। वाराहम मात्स्यम कौर्मम च 12 पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मांड और ब्रह्मांड पुराण 14 और 4 कितने हो गए? 18। उसमें भागवत पुराण को निकाल दीजिए। 17 पुराण मैंने बनाया है महाराज, लिखा है परमात्मा की प्रेरणा से, अपने जानते। लेकिन आत्मा कहती है व्यास तुमसे छूट गया है कार्य। जैसे आप नहीं कहते हैं महाराज कर्तव्य सिर पर नाच रहा है। कर्तव्य क्या कर्तव्य है?
तो आपकी बेटियां हैं, आपके बेटे हैं, कर्तव्य क्या है? बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, बेटों को पढ़ाइए लिखाइए, बेटियों को बढ़िया घर में विवाह दे दीजिए, बेटों को बढ़िया नौकरी दिलवा दे दीजिए या कोई बिजनेसमैन बना दीजिए, योग्य बनाइए। ये आपका कर्तव्य है, नहीं तो कर्तव्य आपको ठोकर मारेगा। क्या किया है आपने? और कर्तव्य को छोड़ करके कहां जाइएगा? ये भीतर से बोलेगी, आत्मा बोलेगी। वही तो भीतर से आत्मा कहती है, व्यास तुमसे काम छूट गया है। तो नारद बाबा से भगवान वेद व्यास कहते, कौन सा काम छूटा है मुझसे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक वेद ऋग वेद है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सबसे पुराना हमारे यहाँ एक वेद ऋग वेद था, और ऋग वेद को 4 भागों में यानी 3 भाग और भगवान वेदव्यास ने बनाया। 4 तो वही भगवान वेदव्यास नारद बाबा को सुना रहे हैं। तत्रर्गवे धरः पैलः साम गो जैमिनी कविः वे संपायन एवैको निष्णातो यजुषामुतः अथर्वांगिरसामासत् सुमन्तोर्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानां मे पिता मेरो महर्षणः। तत्रर्गवेधरः पैलः, ऋग वेद को मैंने ऋग वेद में से ही ऋग वेद को अलग किया और अपने विद्वान शिष्य पैल ऋषि को मैंने पढ़ाया और कहा, बेटा तुम अपने बेटों को, अपने शिष्यों को ऋग वेद का ज्ञान दो। अमित वेदांत वेद्यम ब्रह्म, वेदांत और सारा ज्ञान वेदों में है। तत्रर्गवेधर पैलः साम गो जैमिनी कविः। शाम वेद को मैंने अलग करके विभाजन करके अपने विद्वान शिष्य जैमिनी को मैंने पढ़ाया, जैमिनी ऋषि को। वे संपायन एवैको निष्णातो यजुषामुतः। और यजुर्वेद को मैंने अलग करके वैशंपायन मेरा शिष्य उसको मैंने पढ़ा दिया। अथर्वांगिर सामासे सुमंतोर दारुणो मुनि, और अथर्व वेद को अलग करके सुमंत मुनि को मैंने पढ़ाया। 4 भाग करके 4 अपने शिष्यों को पढ़ाया। एक वेद को 4 भाग मैंने किया, इसलिए तो कृष्ण द्वैपायन से नाम पड़ गया वेदव्यास। अपने जानते कोई काम हमसे नहीं छूटा है। और जानते हैं नारद बाबा, मैंने उपवेद भी बनाया है। ऋग वेद में क्या लिखा है? अगर आपसे कोई पूछे क्या बोलिएगा? बोल तो दीजिएगा ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बोल तो दीजिएगा। जो भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ वेद है, फाउंडेशन है। तो वेदों में क्या लिखा है संक्षिप्त में हमको बताने का कष्ट करें महाराज। तो उसका उपवेद आप देखिए। आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांधर्वम वेदमात्मनः स्थापत्यम च सृजत वेदम कर्मादि पूर्वादिभिर्मुखः। ऋग वेद का उपवेद है आयुर्वेदम। ऋग वेद में बहुत ज्ञान है। उन ज्ञानों में जड़ी बूटियों का नाम खास करके है। अब मनुष्य का शरीर भगवान ने दिया है, और हम जब रोग ग्रसित हो जाते हैं तो पहले लोग जड़ी बूटी खाते थे, आज ना दवाइयां बन गई है। और जब इतनी दवाइयों का आविष्कार नहीं हुआ था और महामारी जब होती थी, बूढ़े पुरानों से मैंने सुना है गांव का गांव साफ हो जाता है ना। आपने कोरोना का नाम कभी सुना था? लॉकडाउन,
लॉकडाउन तो बहुत लंबे समय तक मुझे समझ में नहीं आया कि लॉकडाउन क्या होता है। सिट डाउन तो जानता था, सिट डाउन ही तो जानता था, लेकिन शब्दकोश में पहले से है, ऐसा नहीं कि कोई नया शब्द है, लेकिन व्यवहारित नहीं हुआ था, व्यवहार में नहीं लाया गया था, है ना। लॉकडाउन क्या होता है भाई, तो ताला जड़ा हुआ देखता था। ओ लॉकडाउन, कोरोना का नाम कभी सुना? ये कहां से वायरस, वो तो पता है लोगों को कहां से निकला है, बोलना ठीक नहीं है ना। कभी सुना था? कितने आदमी। उसी तरह से महामारी, गांव का गांव साफ हो जाता था, इतनी दवाइयां नहीं बनी थी, इतनी जड़ी बूटी नहीं बनी थी। वो तो हमारे यहां बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों की बलिहारी है। तो ऋग वेद में सब लिखा हुआ है, वेदों में सारा ज्ञान है। तो ऋग वेद में जड़ी बूटियों का नाम, कभी कभी तो मैं कहता हूं कि पूज्यपाद बाबा रामदेव और बाल कृष्ण अगर ऋग वेद नहीं होता तो इतनी जड़ी बूटियों का जो उन्होंने मूर्त रूप दिया है ऐसा नहीं होता। आयुर्वेदम, जड़ी बूटी खा करके आप स्वस्थ हो गए तो अपनी रक्षा भी चाहिए ना। जड़ी बूटी खा के स्वस्थ हो गए तो अपनी रक्षा चाहिए। तो रक्षा के लिए ऋग वेद के बाद क्रमबद्धता के साथ, ऋग वेद के बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में बहुत तरह के ज्ञान है। विवाह पद्धति यजुर्वेद में है, जो विवाह होता है ना उसमें योग की बात है। यजुर्वेद में योग की बात है। और योग मतलब अब कोई तीर धनुष चलाएगा तो उसमें योग चाहिए ना। धनुष है तो तीर भी है क्या। विवाह में योग चाहिए, लड़का लड़की, उसमें ध्यान की भी बात है। सत्संग योग में भी लिखा हुआ है, यजुर्वेद का पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है भगवान शंकर और ब्रह्मा जी का संवाद है। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति है भोः, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढमभ्यसेत्। तस्माद् ज्ञानं च मुमुक्षुर्दृढमभ्यसेत्। मुमुक्षु को ज्ञानं च, ज्ञान भी चाहिए, और योगं च, योग भी चाहिए। जिनको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है। ये कहां का श्लोक है? ये यजुर्वेद का। यजुर्वेद में दो भाग है, आपसे पूछे दो भाग उसमें भी है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। उसमें दो भाग है, गिनती कीजिएगा तो 5, लेकिन मान्यता प्राप्त 4 है। तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेदम, धनुर्विद्या का आविष्कार हुआ है। उसी का विकृत रूप आज क्या क्या है, 47 है, 63 है, क्या क्या है ना, उसी का विकृत रूप है। अपनी रक्षा के लिए धनुर्विद्या का आविष्कार यजुर्वेद से है। इसके बाद है गांधर्व वेदम आत्मनः। गांधर्व वेदम यानी संगीत शास्त्र का आविष्कार सामवेद से हुआ है ना। सामवेद, अगर सामवेद नहीं होता तो संगीत नहीं होता, और संगीत नहीं होता तो भारत में 50%, 50% आदमी पागल होगा। ये क्या है? संगीत है, सामवेद का निकला हुआ है। आपको सुनते सुनते, प्रवचन सुनते, कथा सुनते सुनते नींद भी आने लग जाएगी, और 2 लाइन भजन हो जाए तो बड़े कमाल हो जाइएगा। संगीत का ही चमत्कार है क्या। राम नाम गाले तो कृष्ण नाम गाले तो वर्ण पछताएगा। राम नाम गाले तो
हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे। हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। हाथ आए हो खाली हाथ संगीत कहां से आया है याद रखिएगा, शाम वेद से। शाम वेद का उपवेद क्या है? गांधर्व वेदम। 7 तरह के देवता होते हैं, 7 प्रकार के। उसमें जो गंधर्व लोक है वो दूसरा है, दूसरा लोक है, दूसरा लोक। वे संगीत का प्रचार करते हैं। मैं अररिया में कार्यक्रम कर रहा था, तो जिस घर में कार्यक्रम कर रहा था वो नौजवान मुझे सुना रहा था, मैं आपको सुना रहा हूं। वो कह रहा था, महाराज पंजाब से मैं थ्रेशर ला रहा था। वो गेहूं वाला होता है क्या, थ्रेशर, एक ट्रांसपोर्ट में, 4 लाइन में। और ड्राइवर जो था वो पंजाबी था। मैं पंजाबी मैंने कथा की है और वहीं पर मुझे पगड़ी दी है। 1996 में मैंने रामायण की नवधा भक्ति पर 15 दिनों तक मैंने कथा की थी। 1996 में एक आश्रम में, तो वहां के भक्तों ने कहा, महाराज इस ज्ञान को थोड़ा ढक करके रखो, और पगड़ी उन लोगों ने ला करके दी है, उसमें से मैं बांध रहा हूं। बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं, महाराज आनंद मार्गी हो गया, पंजाबी हो गया। हमने कहा, अरे आनंद मार्गी तो सब है, कौन दुखिया मार्गी है कि नहीं? हा? लेकिन हमको भक्तों ने जो दिया है, 1996 में, कितने वर्ष हो गए, नवधा भक्ति पर 15 दिनों तक मैंने कथा की थी गुरु कृपा से। इसलिए पगड़ी दी, हमारा ढक के रखो, ज्ञान है। इसे हमारी माताएं बहन सिर में रखती है कपड़ा, बहुत अच्छा लगता है। तो ड्राइवर जो था वो पंजाबी था। वो जब 4 लेन में, मैंने भी ड्राइव किया है, 4 लाइन में एकदम क्लियर गाड़ी चलती है। अब तो सही है। तो ट्रांसपोर्ट वो हाँक रहा था, और वो पीछे तरफ सोने का होता है। सेकंड ड्राइवर जो होते हैं ना, वो आराम करते हैं। तो इसको कहा तुम आराम करो। और ये जब गाड़ी चलाने लगा ना, तो गाना कौन सा लगाया? पहले तो छला बिहारी था बिहार में, और अब तो जानिए रहे क्या बोलना। वो छला बिहारी का लगा दिया और स्टीयरिंग पकड़ करके डांस करने लगा। तो नौजवान जो था उसको अररिया जाना था, थ्रेसर ला रहा था। उसने कहा, ड्राइवर साहब, अरे गाना बजा रहे हो, लेकिन डांस क्यों करते हो? थोड़ी सी गलती होगी, 100 में गाड़ी चला रहे हैं, 120 में चला रहे हैं, और थोड़ी सी गलती होगी, आप तो मरोगे, आपको तो मरने का भय नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत डर लगा है। हाल फिलहाल मेरी शादी हुई है, मेरी पत्नी का क्या होगा, इसलिए थोड़ा धीरे से गाड़ी चलाओ। अच्छा ठीक है, तुसी आराम नाल थल्ले पे जाओ। पंजाबी था, आराम से तुम सो जाओ, असी गड्डी चलाउंदे हन और तुसी डरदे हो कक्के, आराम नाल तुसी थल्ले पे जाओ। 6 महीना मैंने कथा की है, तो कुछ जानता हूं आपकी भाषा भी। मतलब आराम से तुम सो जाओ, गाड़ी मैं चलाता हूं, तुमको क्यों डर लगता है? कहा ठीक है। वो सोया तो था, लेकिन चोरी चोरी देख रहा था नंबर कितना में चला रहा है, और इसके बाद चलाने लगा, देखता है कि वो तो सोया हुआ है। झूठा ऐसे आंख बंद किया था, सोया हुआ थोड़ी था। और इसके बाद चलाते चलाते ना जाने कौन सा गाना बजाने लगा, वो खड़ा होकर के फिर डांस करने लगा, गाड़ी चल रही है। उस नौजवान ने कहा, ड्राइवर साहब अब गाड़ी रोको, हमको मरने का शौक अभी नहीं है, और मैं देख रहा हूं कि आप जो है ना, जान को हथेली में लेकर के आप चल रहे हैं, लेकिन मुझे उतरने दो
उस नौजवान ने कहा महाराज क्या बताऊं, मैं गाड़ी से उतर गया और ड्राइवर को कहा पूर्णिया लाना, वहीं से रिसीव करूंगा मैं थ्रेसर, और दूसरी गाड़ी से मैं अररिया आया, पूर्णिया से रिसीव करके। तो हमने कहा महाराज ये गांधर्व वेदम है ना, ये कहां से आया है, ये गांधर्व वेदम, ये जो है वेद से आया है, वेद साम वेद से निकला है, समझता कुछ नहीं है, लेकिन ड्राइवर लगा दिया, आराम से चला रहा है, टेंशन फ्री। और चौथा वेद कौन सा है, अथर्व वेद। अथर्व वेद का उपवेद है स्थापत्यम चासृजत वेदम। स्थापत्य का अर्थ होता है शिल्प विद्या, कलाकारी, डंटिंग पेंटिंग, है ना, घर में डंटिंग पेंटिंग करते हैं ना, आहा का बड़ा अच्छा लगता है, काश कलाकार मंगाए थे, बोलते हैं ना। और यहां तक हनुमान जी महाराज जब लंका गए थे माता सीता की खोज में, तो कैसे प्रभावित हुए थे, यह अथर्व वेद का स्थापत्य डंटिंग पेंटिंग से प्रभावित हुए थे हनुमान जी महाराज। लंका जब गए तो माता सीता की खोज करने लग गए। थोड़ा सा सुनिए, उदाहरण स्वरूप हनुमान जी खोज रहे माता सीता को, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे अगणित जोधा। हनुमान जी महाराज लंका में माता सीता को खोज रहे हैं, क्योंकि लंका जो है, लंका जो थी, रावण ने बहुत कलात्मक ढंग से उन्होंने व्यवस्था की थी। एक चरखा था लंका में, एक चरखा, चरखा समझते हैं, महात्मा गांधी पुराने लोग जानते हैं। एक चरखा था, उस चरखा को 4 आदमी ही चला सकते थे, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, विभीषण, और 5वां कोई नहीं था। तो हनुमान जी महाराज जब अंदर गए ना, तो दुश्मन की चाल, उसकी गतिविधि, रहन सहन क्या है, पहले भांपना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने सोचा माता जी को चुरा करके लाया है, कहां छिपा करके रखा है, पता कैसे चलेगा, दुश्मन में कितनी ताकत है। तो देखा एक बहुत बड़ा चरखा था, उसी चरखा को 2-4 बार घुमा दिया और चुपचाप बैठ गए हनुमान जी। अब देखता हूं क्या समाचार है। रावण दौड़ा कुंभकर्ण के पास, वो तो खरट्टा ले रहा था, सो रहा था। 6 महीना सोना, 1 दिन जगना, इसको तो मतलब है नहीं। मेघनाद के पास रावण दौड़ करके जाता है, तुमने चरखा घुमाया? जी नहीं पिताजी, मैंने नहीं घुमाया। विभीषण तो पूजा पाठ करता है, वो तो पूजा पाठ का समय है, और मैंने तो घुमाया ही नहीं। तो घुमाया कौन? ये हम लोगों के बराबर ताकत वाला कौन आ गया? हनुमान ने कहा, ओ तो 4 ही व्यक्ति घुमा सकते हैं, और 5वां मैं घुसा हूं तो ये घबरा गया है। ओ बल का था तो मिल गया। तो हनुमान जी वही खोजने लग गए, मंदिर मंदिर पट्टिकर शोधा। एक पहलवान ने हमसे पूछा, वो अखाड़े में जो लड़ते हैं ना पहलवान, झारखंड में, महाराज ये मंदिर
लंका में मंदिर, मंदिर कहां से आया? मंदिर तो एक था, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर था भिन्न बनावा। तो विभीषण जी की कुटिया थी वहां, लेकिन यहाँ है मंदिर मंदिर, हनुमान जी खोज रहे हैं तो वहां शब्द है मंदिर मंदिर 2 बार। तो मंदिर कहां से आया? लंका में। तो मैंने कहा पहलवान जी से, आप तो पहलवान है ना? हमारा अखाड़ा में लड़ता हूं। हमने कहा अखाड़े में आप लड़ते हैं और अक्सर जो पहलवान होते हैं वो बजरंग बली की ही पूजा करते हैं, है ना? कहा महाराज मैं भी करता हूं। मैंने कहा देखिए हनुमान जी महाराज जिस कमरे में जाते थे ना, रावण के कमरे में लंका में, वो कमरा मंदिर बन जाता था। हनुमान जी जाते ही वो मंदिर बन जाता था, जैसे लोग घर बनाते हैं और हमारे गुरु महाराज की तस्वीर स्थापित कर देते हैं, है ना, फोटो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं? सत्संग भवन। घर बनाया, सत्संग भवन हो गया। उसी तरह से हनुमान जी जिस कमरे में जाते थे वह कमरा मंदिर बन जाता था, क्योंकि हनुमान जी महाराज त्रेता के संत थे और हमारे गुरु महाराज कलयुग के संत। बड़े खुश हुए और हमको अपना घर ले गया, है ना, और खिलाया पिलाया, प्रणामी दिया, है ना। महाराज ऐसा अर्थ हमने कभी नहीं सुना था, अब इतना बढ़िया अर्थ किया। हमने कहा बिल्कुल बात सही है, मंदिर मंदिर प्रतिकर्षोधा। और आगे भी तो कहते हैं शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर बहुनो दीख बैठे ही। सिया राम जय जय राम, शयन किए देखा कपि तेहि। और देखिए तेहि शब्द का व्यवहार किया है। तुलसी बाबा ने 15 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया था, इतने विद्वान थे तुलसी बाबा, और शब्द कितना मर्यादित है। शयन खोज रहे हनुमान जी महाराज लंका में, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां था अग्नित जोधा, योद्धाओं को देखा, लेकिन शयन किए देखा कपिते। किनको देखा? केवल कहा उनको देखा, उसको देखा। ते ही कोई, देखिए संज्ञा की जगह पर, व्याकरण में संज्ञा की जगह पर जो शब्द व्यवहृत होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम, है ना, संज्ञा की जगह पर सर्वनाम। तो हनुमान जी ने सोचा, हनुमान जी महाराज इतने बड़े विद्वान थे, भगवान सूर्य से उन्होंने वेद वेदांत तर्क शास्त्र छंद शास्त्र सब कुछ पढ़ा था। इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं शयन किए देखा कपि तेहि, मतलब कोई नाम नहीं लिया, मर्यादा रखा।
मंदोदरी को देखा और रावण को देखा सोए हुए थे, इसलिए कहा देखाते ही, लेकिन उस जगह मंदिर मोह न दीख बैदे, माता सीता नहीं दिखाई पड़ी। फिर आगे बढ़े हनुमान जी। वो कितने बड़े हनुमान जी हैं? मसक समान रूप कपिधरी, लंके चले उस मेरी नरहरि मच्छर के समान। उनको कोई देख नहीं पा रहे हैं, ये सबको देख रहे हैं हनुमान जी महाराज। और देखते 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 आगे बढ़े ना, तो क्या देखा हनुमान जी ने? रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्णी न जाय, नव तुलसिका वृंदतः, देख हरस कपिराय। रामायुध, भगवान श्री राम के धनुष, बाण और तरकस दीवाल पर अंकित था। रामायुध, राम आयुध, अंकित गृह, अंकित मतलब दीवाल में वो निकाला गया था। अथर्ववेद का स्थापत्य चा सृजत वेदम। तो हनुमान जी ने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और क्या देखा? नव तुलसिका वृंदतः, नव तुलसिका, छोटे छोटे तुलसी के पौधों को देखा। घर में रखिए तुलसी का पौधा, नकारात्मक विचार को दूर करता है, जो हानिकारक जो कीड़े हैं उसको भगा देता है तुलसी। छोटे छोटे तुलसी के पौधों को देखा। हनुमान जी ने कहा वाह। हनुमान जी महाराज वहां गए, और गए ना तो विभीषण की कुटिया थी वो, है ना, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। मतलब अथर्व वेद का उपवेद स्थापत्य चा सृजत वेदम, स्थापत्य वही देखा अथर्व वेद का। और हनुमान जी महाराज प्रभावित हुए। हम लोग भी प्रभावित होते हैं क्या? डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये चार वेद के चार उपवेद भी भगवान वेदव्यास ने कहा मैंने बनाया। एक वेद को चार भागों में विभाजन किया, 17 पुराण बनाया, और भी मैंने बनाया है। ब्रह्म सूत्र जैसे मैंने ग्रंथ को संसार को प्रदान किया है महाराज। लेकिन फिर भी आत्मा कहती है व्यास तुमसे कोई कार्य छूट गया है। तो नारद बाबा ने कहा हाँ महाराज जानते हैं, मैं देवर्षि नारद होना, इसके पहले मैं दासी नारद था। नारद बाबा ने अपनी कहानी सुनाई। और मेरी माँ, नारद बाबा ने कहा मेरी माँ जो थी ना, वो एक सेठ जी के यहाँ दासी का काम करती थी, झाड़ू बुहारू लिपाई पुछाई, है ना। मेरे पिताजी, मैं माता के उदर में ही था, उसी समय मेरे पिताजी दुनिया से अलविदा हो गए थे। और चातुर्मास में उस सेठ जी के यहाँ महात्मा लोग आए। 4 महीने आषाढ़, सावन, भाद्र, आश्विन, ये 4 महीने चातुर्मास से कहलाते थे। पहले साधु महात्मा एक जगह रह करके भजन करते थे और 8 महीने घूम घूम करके प्रचार करते थे। तो सेठ जी के यहाँ 4 महीने महात्मा लोग आए तो नारद से कहा नारद इन महात्माओं की सेवा करना ठीक है? ठीक है। और माँ तो दासी थी, तो साधु महात्मा की सेवा करता, उनकी धोती साफ कर देता, भोजन कराता, और जुट्ठन छूट जाती ना, वो जुट्ठन को उठा करके खा जाता। उसको शीत प्रसाद बोलते हैं। बहुत महात्मा आज भी वृंदावन हरिद्वार वगैरह जो महात्मा भोजन करते हैं और जो जुट्ठन छूट जाती है उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शीत प्रसाद। तो नारद वो खाता, चरण दबाता, साधु महात्मा के साथ रहता। तो नारद ने कहा साधु महात्माओं से, बाबा आप लोग आंखें बंद करके क्या करते हैं?
हमको बता दीजिए ना, हम भी वैसा ही करेंगे। मैं गया था सत्संग करने वापी, गुजरात में वापी पड़ता है, वो केंद्र शासित प्रदेश है वापी। तो एक फ्लैट में ठहरा था, रात में 2 घंटा में ध्यान सत्संग करता था, मात्र 2 घंटे, 10 बजे से 12 बजे तक, बाकी लोग पूरा व्यस्त काम में। तो जिस घर में मैं गया था उस घर में रवि किशन के साथ फिल्म बनाने वाला एक साइड हीरो था उसी घर में। तो हम आंखें बंद करके ध्यान करते थे, पूरा समय मिलता था, 2 घंटे 3 घंटे अपना बैठे हैं, तो 2 घंटे हमको सत्संग करना है, बाकी खाना है और ध्यान करना है। तो एक दिन हमको क्या कहता है कि महाराज आप आंखें बंद करके क्या करते हैं? मैंने कहा ध्यान करता हूँ। कहा महाराज मैं फिल्म बनाता हूँ रवि किशन के साथ, बहुत फोटो तो दिखाया, तो उसमें हम लोग नकली ध्यान ऐसा करते हैं और फिल्म बनाते हैं, तो असली वाला हमको बता दीजिए ना महाराज। नकली करते हैं तो असली करेंगे। तो उनको मैंने भजन भेद बता दिया, सत्संगी हो गया। तो क्या कहता है कि महाराज फिल्म बना सकते हैं ना? हमने कहा वो तो आपका व्यवसाय है, कीजिए। तो महाराज एक काम और करते हैं। का क्या? का रंगदारी करते हैं, है ना। यहाँ पर जो है ना बड़े बड़े सेठों से कहता है सेठ जी 50,000 भेज देना, फैक्ट्री वाले 1 लाख भेज देना, हमारा गैंग है महाराज, हम उसका बॉस है। हमने कहा ये काम तो छोड़ना पड़ेगा, अब सत्संगी हो गए हैं। तो हाँ गुरुजी बोल रहे थे मुझे, हाँ गुरुजी। मैंने कहा ये काम छोड़ना पड़ेगा। तो कहा महाराज आज भर छोड़ दीजिए, आज और कल से हम छोड़ देंगे और आपको हम घुमाएंगे। फोन किया मुखिया, गए मुखिया गाड़ी भेज देना दो। हमने कहा किनको फोन कर रहे हैं? कहा महाराज अभी तुरंत गाड़ी आ जाएगी, न दूसरे की गाड़ी, मुखिया की गाड़ी आ गई। महाराज चलिए घूमने के लिए, पूरा घुमाया। हमने कहा ये रंगदारी, ये बॉसगिरी सब छोड़ना पड़ेगा। हाँ फिल्म बनाते चलेगा। बोला महाराज हम प्रतिज्ञा करते हैं सब छोड़ देंगे, लेकिन धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप आंखें बंद करके क्या करते हैं, तो हमको असली बता दीजिए। तो उनको मैंने बता दिया। वैसे नारद बाबा ने कहा आप लोग आंखें बंद करके क्या करते हैं, तो हकीकत में जो है वो बता दीजिए। महात्मा लोगों ने बता दिया, ध्यान भजन भेद बता दिया। नारद बाबा ध्यान करने लग गए और समय बीतते देर नहीं लगती। हाँ इंतजार की घड़ी लंबी होती है, इंतजार की घड़ी, लेकिन सुख की घड़ी कब निकल जाती पता भी नहीं चलता है। 4 महीने व्यतीत हो गए। महात्मा लोग जब अपने अपने आश्रम जाने लगे ना, नारद बाबा ने कहा बाबा हमको भी साथ ले लीजिए, हमको यहाँ मन नहीं लगेगा। बाबा लोगों ने कहा तुम्हारी माँ है, तुम बुढ़ापे के लाठी हो, वो माँ ही अड़चन है। साधु महात्मा लोग चले गए और माँ को भी एक दिन सर्प ने काट लिया। एक नौजवान ने कहा नारद तेरी माँ को सर्प ने दंश लिया। रोए भी हंसे भी। रोया क्यों? माँ थी। हंसा क्यों? कहा निर्बंधन हो गया। सारे कार्यों को करके विधिवत, और नारद बाबा वहां से चले उत्तर की ओर। एक जगह ध्यान करने बैठे, थोड़ी सी झलक मिली परमात्मा की। इसके बाद वो झलक नहीं मिलने लगी तो आकाशवाणी हुई नारद अब झलक नहीं मिलेगी। साधु महात्मा की सेवा की, उनकी सन्निधि प्राप्त की, इसलिए तो तुम्हारे अंदर बहुत संस्कार आ गया है और अब ये शरीर तुम्हारा छूटेगा और महाप्रलय में सारे जीव परमात्मा में समा जाएंगे और फिर जब सृजन होगा तो तुम अब दासी नारद नहीं, तुम देवर्षि नारद कहलाओगे। वही देवर्षि नारद कहते हैं जब फिर सृष्टि हुई तो मैंने ब्रह्मा जी की कृपा से मैंने जन्म लिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुला, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। 10मस्तत्र नारदः, 10वां मैं नारद हूं और मैं देवर्षि नारद, अब दासी नारद नहीं, मैं देवर्षि नारद हूं और देवताओं से मैं पूजित हूं। देखिए महाराज साधु महात्मा की सन्निधि में रहने से कितना फायदा होता है।
तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूं, हे भगवान वेदव्यास, आप सत्संग ग्रंथ आप लिखिए, सत्संग ग्रंथ लिखिए, तब आपकी आत्मा धन्यवाद देगी। तो कहा तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, बुढ़ापे में कहा, बुढ़ापे में ये ग्रंथ लिखिएगा तब आपकी आत्मा आपको धन्यवाद देगी। तो भगवान वेदव्यास ने कहा ठीक है। तो गणेश भगवान से कहा, महाराज अब आप ग्रंथ लिख दीजिए, है ना, मैं श्लोक बना बना करके आपको दूंगा। कहा गणेश भगवान तैयार हो गए। कहा ठीक है। नारद बाबा ने कहा सत्संग ग्रंथ लिखिए। लेकिन गणेश भगवान के वाहन कौन है? चूहा। और चूहा बिना मतलब का कतरते रहता है, नहीं तो उसके दांत बड़े बड़े हो जाएंगे, है ना। जैसे वो हर समय कार्यान्वित रहता है, वैसे गणेश भगवान भी कार्यान्वित रहते हैं। मैं लिखूंगा तो जरूर, लेकिन जैसे मेरी कलम रुकेगी वैसे लिखना बंद हो जाएगा। तो श्लोक आप इतना जल्दी बनाइएगा कि मेरे लिखने के पहले आपका श्लोक तैयार, तब भागवत लिखूंगा मैं। भगवान वेदव्यास ने सोचा इन्होंने तो बहुत बड़ी शर्त रख दी, और कहीं श्लोक बनाने में थोड़ी देर हो गई तो ये बंद हो जाएगा, ग्रंथ अधूरा रह जाएगा। तो भगवान वेदव्यास ने भी शर्त रखी। भगवान वेदव्यास ने कहा ठीक है, तो आप भी अर्थ समझ करके लिखिएगा, केवल अंधाधुन लिखिएगा नहीं, अर्थ समझ करके लिखिएगा, तब फायदा होगा। तो भगवान वेदव्यास श्लोक बनाते और देते, और कभी कभी क्लिष्ट श्लोक बना देते, उसका अर्थ लगाने में थोड़ी देर होती, तब तक भगवान वेदव्यास 2-4 श्लोक बना करके तैयार, और इस तरह से ग्रंथ तैयार हो गया, है ना। अब ग्रंथ तैयार होता है, नाम क्या रखा? श्रीमद् भागवत महापुराण। ग्रंथ तैयार हो गया। अब ग्रंथ तैयार हो गया तो ग्रंथ का प्रचार नहीं होगा तो कौन जानेगा? जानिएगा, कैसे जानिएगा? मेरी कथा में मैं बड़ाई नहीं करता हूं, कथा तो बहुत मैं कम करता हूं। जब मैं कथा करता था 20 वर्षों से मैं कथा कर रहा हूं, और कथा में उतरने में हमको 15 वर्ष लगे, अध्ययन करने में तब उतरा हूं। रामायण, भागवत, गीता, उपनिषद वगैरह, वेद वगैरह 15 वर्ष लगा तब उतरा हूं, ऐसे नहीं। 20-20 हजार की संख्या में जब कथा व्यास बहुत कम थे, पता कर लीजिएगा झारखंड में आप, 20-20 हजार की संख्या मेरी कथा में लोग आते थे। उस समय इतने कथा व्यास कहा। लक्ष्मण शरण जी महाराज इधर थे और मैं उधर झारखंड में कथा, बिहार में भी करता था, लेकिन आज तो बहुत कथा व्यास हो गए। तो प्रचार जब तक नहीं होगा लोग आएंगे कैसे? आप लोग इतनी संख्या में, एक जगह कम है, फिर भी कम है, लेकिन जितने हैं उतने मंजे हैं। आप लोग श्रोता मंजे हैं, हमको ज्यादा श्रोता नहीं चाहिए, लेकिन मंजे श्रोता चाहिए। तो प्रचार के बगैर कुछ नहीं होता है। भगवान वेदव्यास ने सोचा बुढ़ापे में हमने भागवत लिखी है और इसका प्रचार कैसे होगा? हे भगवान, वो मन ही मन सोचने लग गए, हे भगवान भागवत का प्रचार कैसे होगा? वो सोच ही रहे थे, लेकिन जानते हैं ना, जब आप शुभ काम सोचिएगा तो क्या होता है? परमात्मा की प्रेरणा से उस तरह की करामात हो जाएगी। परमात्मा की प्रेरणा से उस तरह की करामात हो जाएगी। परमात्मा प्रेरित करेंगे और आपका काम हो जाएगा। क्या हुआ? कैलाश में भोले बाबा कथा सुनाते थे, है ना। माता पार्वती को डेली कथा सुनाते थे, सब कुछ ठीक ठाक था।
लेकिन एक दिन देवर्षि नारद पहुंच गए माता पार्वती के पास और माता पार्वती से कहा, भोले बाबा कहाँ हैं? कहा, भोले बाबा तो ध्यान में हैं और ध्यान से उठते हैं तो कथा सुनाते हैं वो। तो ध्यान करते हैं तो भोजन की व्यवस्था कौन करते हैं? भोजन की व्यवस्था नहीं करते हो? अच्छा, तो तुम तो मेरी शिष्या हो। भोले बाबा निष्कपट हैं? का बिल्कुल निष्कपट है, महान है। का ना, मुझे तो लगता है कोई छिपा के रखे हैं वो, और तुमको सब बात नहीं बताते हैं। नारद बाबा ने कहा नहीं बताते हैं, जरा पूछना तो, मेरी बात में यकीन नहीं हो रही है तो पूछना तो, गले में जो माला पहन रखे हैं वो किसकी मुंड की माला है? ठीक है, तो नारद बाबा, गुरुदेव आज मैं पूछ करके रहूंगी। नारद बाबा ने सोचा काम हो गया, और भोले बाबा जब ध्यान करके आए, भोजन करते फिर कथा करते। उस दिन भोजन नहीं बना था। भोले बाबा ने कहा, भोजन लाओ, आज देर क्यों हो रही है, अभी ध्यान करके आया हूं। माता पार्वती ने कहा, आप भोजन नहीं बनेगा। अरे क्या हो गया? हाँ, आपको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे हुआ क्या? आप बड़े कपटी हैं। मैंने क्या कपट किया? सब कुछ तो बता देता हूं तुमको। का गले में जो माला पहन रखे हैं ये किसकी मुंड की माला है? अरे तुम नहीं जानती है? ये मुंड की माला है। हाँ, पुरुष का मुंड है या स्त्री का? कहा, तुमको तो मैंने बताया है स्त्री का है। कहा, उसमें जवान स्त्री का है या बूढ़ी स्त्री का है? तो भोले बाबा ने कहा, इधर नारद बाबा आए थे क्या? कहा, आए और चले गए। कहा, बस हो गया काम। ब्रह्मा जी का बेटा हूं, नारद मेरा नाम। इधर का झगड़ा उधर लगाया, यही हमारा काम। इधर का झगड़ा उधर लगाया, यही हमारा काम। ब्रह्मा जी का बेटा हूं, नारद मेरा नाम। ब्रह्मा जी का बेटा हूं, इधर का झगड़ा उधर लगाना, यही हमारा काम। इधर का झगड़ा उधर लगाना, हमारा काम। ऐसा भक्त लोग बोलते हैं, लेकिन झगड़ा नहीं है। परमात्मा की प्रेरणा से जो नारद बाबा काम करते हैं, अपने मन से नहीं, वो परमात्मा की प्रेरणा से करते हैं। परमात्मा की प्रेरणा हुई। माता पार्वती ने कहा, आप सही सही बताइए। कहा, बताना ही पड़ेगा। कहा, देवी, ये तुम्हारा जो शरीर है ना, ये पहला नहीं है ना? तुम कितनी बार मरी है, और जब जब मरी है तुम्हारा मुंड मैंने इस माला में पिरो लिया है। तब तो और एक समस्या खड़ी हो गई। आप अमर हैं और मैं मर जाता हूं, है ना? कौन सी बूटी खाई है, जरा हमको भी सिखाइए। वो मैं मरती हूं, आप नहीं मरते। कहा, यहां नहीं बताऊंगा। कहा, तो फिर जहां कथा चल रही है वहीं चलो। दो जगह का नाम आता है, अमरनाथ और कैलाश। तो कैलाश में गए, कहा, केवल तुम सुनेगी ये कथा। कहा, ठीक है, और कोई नहीं। तो वहां पर एक अंडा भी था, कहते हैं पहले से। कई तरह का प्रसंग है, अंडा भी। और एक प्रसंग आता है, राधा जी, गोलोक निवासिनी राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का दोनों का नित्य मिलन है। तो राधा जी के शिष्य हैं वो शुक। दोनों मर्द लोग आ रहे थे, तो वह शुक कहता है, मैं भी आपके साथ चलूंगा गुरुदेव। का काहे के लिए? हाँ, आप लोग जा रहे हैं मर्द लोग ना, तो मैं भी घूमने के लिए। तो यहाँ कथा चल रही थी कैलाश में। तो कहा, आप जो है ना, आप लोग दोनों आगे बढ़िए ना, थोड़ा यहाँ कथा सुन लेता हूँ। दोनों आगे बढ़ गए, राधे और भगवान श्री कृष्ण, और वहीं बैठ करके वो कथा सुनने लगा।
महात्मा लोग कहते हैं अंडा था वो, सारे पक्षियों को उड़ा दिया। माता पार्वती से भोले बाबा ने कहा तुम जब कथा सुनेगी ना तो बीच में बोलना ओम ओम ओम, क्योंकि तुम सो जाती है तो मुझे पता चले ना कि तुम जगी हो। तो कहा ठीक है। कथा सुनने लगे। कथा सुनाते सुनाते भोले बाबा ध्यानस्थ हो गए, मगन हो गए, है ना। मगन जब हो गए माता पार्वती धीरे 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 नींद आ गई, है ना। और नींद आ गई, जड़ समाधि में चले गई। और वह अंडा फूट करके और वह तोता वही बोलने लग गया ओम 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 ओम। भोले बाबा ने सोचा पार्वती ही बोल रही है ओम ओम ओम। और जब पूरी कथा सुना दी, आरती होने लग गई, माता पार्वती की जड़ समाधि टूटी। कहा आरती कर रहे हैं, कथा तो अधूरी रह गई है। कहा ना कथा तो मैंने पूरी सुनाई है। तो बीच में ओम ओम कौन बोल रहा था? कहा ओम ओम मैं तो सो गई थी। तो उन्होंने देखा तो तोता ने सोचा अब मेरी खैरियत नहीं है। तोता भागा और तोता जो भागा वो सुख जो भागा, पीछे से भोले बाबा ने सोचा इसने अमर कथा सुन ली है, संहार करता मैं हूं। ब्रह्मा जी सृजन करता और भगवान विष्णु पालन करता और भगवान शंकर संहार करता। ये तो कथा सुन करके अमर हो गया है और उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। अभी मार डालता हूं। और मारने के लिए जब दौड़े तो जान किसे प्यारी नहीं है। वह सुग्गा भागा और भागा भागा भोले बाबा पीछे से त्रिशूल लेकर, वो तोता आगे भागते 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 भगवान वेदव्यास और उनकी धर्म पत्नी घृताची, कहीं वाटिका जी भी नाम है, कहीं घृताची भी नाम है, कहीं अरणी भी नाम है। भगवान वेदव्यास की पत्नी का नाम अरणी, वाटिका, घृताची, है ना। और जम्हाई जो ली ना, वो तोता छोटा सा मुंह में घुस गया। भोले बाबा ने सोचा स्त्री को मारना ठीक नहीं, वहीं से लौट गए। अब तो डर गया वो सुख। 12 वर्ष हो गया मां के उदर में ही। भगवान वेदव्यास ने कहा बेटा निकलो ना, का डर लग रहा है, कहीं त्रिशूल लेके खड़े तो नहीं है भोले बाबा? अरे नहीं है, निकलो। संत कबीर साहब को भी कहना पड़ा सुखदेव आचार्य। मैंने पहले कहा था पौराणिक ग्रंथों का सहारा लिए बगैर संतवाणी को अब नहीं समझा सकते हैं, है ना। सुखदेव आचार्य दुख के डर से, सुखदेव आचार्य गर्भ से माया यागी हो, गर्भ से तन धर सुखिया कोई न देखा, तन धर सुखिया जो देखा सो दुखिया हो, तन धर सुखिया कोई न दे। सुखदेव आचार्य दुख के डर